नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर 61% से अधिक मतदान दर्ज। रांची में 58, गिरिडीह और जमशेदपुर में 64% और धनबाद में 58% हुई वोटिंग। झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर मतदाताओं में दिखा उत्साह। आम और खास में भी किए मतदान। राज्यसभा के उपसभापति, राज्यपाल और पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने भी डाले वोट। चुनाव आयोग ने जारी किया लोकसभा चुनाव के पहले 5 चरणों में पड़े वोटों की संख्या का डेटा। नहीं हो सकता है कोई भी बदलाव। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार में आई तेजी। पाकुड़ में भाजपा के स्टार प्रचारक सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और नाला में झामुमो की कल्पना सोरेन ने की चुनावी सभाएं। और बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवातीय तूफान रेमल के कारण राज्य में बदलेगा मौसम का मिजाज। 31 मई तक कई इलाकों में गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान, वज्रपात के भी आसार। और अब समाचार विस्तार से। राज्य की 4 लोकसभा सीटों के लिए आज मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। ऐसे में मतदान को लेकर बूथों पर कैसा माहौल रहा, इसे जानने के लिए हम चलते हैं रांची संसदीय क्षेत्र के हमारे रांची संवाददाता कर्मवीर के पास। कर्मवीर जी, रांची में पिछले आम चुनाव की तुलना में इस बार वोटरों का रुझान संसदीय चुनाव को लेकर कैसा दिखा? जी, हम बताना चाहेंगे कि रांची लोकसभा सीट के लिए आज मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो गई। शाम 5 बजे तक के आंकड़ों की बात की जाए तो रांची सीट के लिए 58.73% मतदान हुआ है। इसके अलावा हम बताना चाहेंगे कि रांची लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत हटिया विधानसभा क्षेत्र में 55%, ईचागढ़ में 75.96%, कांके विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 54.61%, खिजरी में 57.01%, रांची विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 54.90% और सिल्ली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 62.45% मतदान हुआ है। तुलनात्मक अध्ययन की यदि बात की जाए तो वर्ष 2019 में संपन्न हुए रांची लोकसभा सीट के लिए 64.49% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। रांची लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस की उम्मीदवार यशस्विनी सहाय और भाजपा उम्मीदवार संजय सेठ समेत 27 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला मतदाताओं ने अपने मताधिकार के जरिए कर दिया है। कहा जाए तो 27 उम्मीदवारों के भाग्य अब ईवीएम में बंद हो गए हैं। आगामी 4 जून को मतों की गणना के साथ आंकड़ों का खुलासा होगा। धन्यवाद कर्मवीर जी, हमें जानकारी देने के लिए। छठे चरण में राज्य की 4 लोकसभा सीटों रांची, गिरिडीह, धनबाद और जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र के लिए आज मतदान आमतौर पर शांतिपूर्ण रहा। सवेरे 7 बजे से शाम 5 बजे तक दिन भर वोटिंग हुई। इस दौरान संबंधित जिलों में लोकतंत्र का पर्व हर ओर देखने को मिला। वोटरों ने जमकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। खास और आम सभी ने मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लेकर जिम्मेदार नागरिक होने का दायित्व निभाया। राज्य की अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने बताया कि प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार इस चरण में 61.41% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। हालांकि ये प्रारंभिक आंकड़े हैं, इसमें और वृद्धि हो सकती है। 6 लोकसभा जनरल इलेक्शन के लिए वोटर टर्नआउट एवरेज एट 5 PM 61.41%, गिरिडीह पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 64.75%, धनबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी 58.90%, रांची पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी 58.73%, जमशेदपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी 64.30%, एवरेज 61.41%। इससे अगर हम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज देखें तो अभी तक 5 बजे वाले ट्रेंड तक सबसे ज्यादा ईचागढ़ में है 75.96%, उसके बाद है कोटका 70.70%, फिर है चंदन क्यारी 70.50%। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में आज झारखंड की 4 सहित 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 58 संसदीय क्षेत्रों में छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार इस चरण में 57.70% मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक करीब 78% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं उत्तर प्रदेश में सबसे कम 52.02% वोटिंग हुई। हरियाणा
हरियाणा में 55.73%, बिहार में 52.24%, दिल्ली में 53.73%, ओडिशा में 59.60% और जम्मू कश्मीर में 51.35% मतदाताओं ने वोट डाले। इस चरण के साथ ही कई दिग्गजों और प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है, जिसका पटाक्षेप आगामी 4 जून की मतगणना के साथ होगा। राज्य की 4 लोकसभा सीटों के लिए आज हुए मतदान में आम और खास सभी मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सवेरे से ही मतदाताओं में वोटिंग को लेकर खासा उत्साह देखा गया। मतदान केंद्रों पर पहली बार वोट करने वाले युवाओं की संख्या भी अच्छी खासी देखी गई। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने रांची स्थित एक मतदान केंद्र पर वोट किया। वहीं राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने रांची के एटीआई मतदान केंद्र और ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने जमशेदपुर के एक बूथ पर वोट डाला। इसके अलावा विधायक सरयू राय ने जमशेदपुर, विधायक राज सिन्हा ने धनबाद और अनूप कुमार सिंह ने बेरमो, झामुमो नेत्री कल्पना सोरेन ने रांची, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी और विधायक विरंची नारायण ने बोकारो में मतदान किया। इधर रांची लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ ने राजधानी रांची के ओटीसी ग्राउंड तथा कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय से पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने रांची स्थित मतदान केंद्र पर वोट डाले, जबकि धनबाद लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो ने धनबाद में और कांग्रेस के उम्मीदवार अनुपमा सिंह ने बोकारो में मतदान किया। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने डोरंडा स्थित मतदान केंद्र में वोट डाला, जबकि अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संदीप सिंह और डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने भी अपने अपने बूथों पर मतदान किया। राज्य पुलिस नोडल अधिकारी अमोल वी होमकर और रांची प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक अनूप बिरथरे ने रांची में मतदान किया। वहीं रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने रांची स्थित एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने पत्नी साक्षी धोनी और अपने माता पिता के साथ रांची के मैकॉन स्थित जीवीएम श्यामली स्कूल में बने मतदान केंद्र में वोट डाला। धनबाद में चुनाव के दौरान मतदाताओं की सुविधा के लिए आज जिला प्रशासन ने विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई। इसके तहत मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाने के लिए निःशुल्क बसों का परिचालन विभिन्न चौक चौराहों से किया गया। इसके अलावा गली मोहल्लों में निःशुल्क ई रिक्शा की भी व्यवस्था की गई, जिसके माध्यम से बुजुर्गों और दिव्यांग वोटरों को मतदान केंद्रों तक आने जाने में सहूलियत हुई। इधर गिरिडीह जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई थी, जिससे आम लोगों ने भयमुक्त होकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं राजधानी रांची के कांके रोड स्थित जवाहर नगर में एक बूथ पर कड़ी धूप के कारण मतदाताओं को काफी परेशानी हो रही थी। जानकारी पर जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने पुलिस लाइन से शामियाना मंगाकर बूथ पर लगवाया। चुनाव आयोग ने आज सभी चरणों के लिए वोट देने वाले मतदाताओं की कुल संख्या को पब्लिक डोमेन पर जारी कर दिया है। आयोग ने एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि फॉर्म 17C के माध्यम से सभी उम्मीदवारों के मतदान एजेंटों के साथ मतदान के दिन साझा किए गए वोटों के डेटा को कोई भी नहीं बदल सकता। आयोग ने रेखांकित किया कि मतदान प्रतिशत डेटा जारी करने में कोई देरी नहीं हुई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। तेज गर्मी के दौरान दूसरों को मदद करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। घर या ऑफिस में आते विक्रेता या वितरण कर्मियों को पानी पिलाएं। बाहर काम करने वालों के लिए घर या इमारत के बाहर पानी के मटके और ग्लास रखें। व्यक्ति या संस्थाएं पानी, छाछ या शरबत के प्याव बनाएं। आप टोपी, जूते, छाते इत्यादि का वितरण भी कर सकते हैं। धूप में सफर करते लोगों पे पानी का छिड़काव उनकी यात्रा को आरामदायक बनाए। लोगों को गर्मी से शरण लेने के लिए छाया वाली जगह बनाएं। पशु पक्षियों के जलपान के लिए मिट्टी के पात्रों का स्थापन करें। आपकी सहाय गर्मियों में राहत लाए।
NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में दुमका, गोड्डा और राजमहल संसदीय सीट के लिए 1 जून को मतदान होगा। इसे लेकर चुनाव प्रचार चरम पर है। एनडीए और इंडी गठबंधन के स्टार प्रचारकों का इन लोकसभा क्षेत्रों में धुआंधार प्रचार जारी है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज राजमहल लोकसभा सीट के पार्टी प्रत्याशी ताला मरांडी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उधर भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को दुमका में एक चुनावी जनसभा करेंगे। इधर इंडी गठबंधन की ओर से झामुमो की स्टार प्रचारक से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने आज दुमका लोकसभा सीट के पार्टी प्रत्याशी नलिन सोरेन के समर्थन में नाला में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। खूंटी जिले के विभिन्न प्रखंडों में बड़े पैमाने पर आम की बागवानी की गई है, जिससे किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारी खूंटी संवाददाता। खूंटी जिले के विभिन्न प्रखंडों में बड़े पैमाने पर आम बागवानी की गई है। तोरपा प्रखंड के हुसीर और गुफू गांव में मनरेगा के माध्यम से की गई आम बागवानी अब इलाके के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का जरिया बन गई है। आम्रपाली, मल्लिका और दशहरी आम की मिठास अब अन्य जिलों में भी पहुंचने लगी है। झारखंड के विभिन्न जिलों और अन्य राज्यों के लोग भी हुसीर पंचायत में आम बागवानी और समेकित कृषि प्रणाली के गुर सीखने पहुंचते हैं। यहाँ आम बागवानी सोलर संचालित लिफ्ट इरिगेशन, टीसीबी, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग और वाटरशेड मैनेजमेंट का बेहतर नमूना ग्रामीणों ने धरातल पर उतारा है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। ग्रामीण विकास विभाग के तत्कालीन सचिव और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनीष रंजन को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 28 मई को दोबारा पेश होने के लिए आज समन जारी किया। इससे पहले पूछताछ के लिए श्री रंजन को कल बुलाया गया था, लेकिन वे निदेशालय के कार्यालय नहीं पहुंच सके और 3 सप्ताह का समय मांगा। ग्रामीण विकास विभाग ने कमीशनखोरी की जांच के दौरान ईडी को मिले साक्ष्यों के आधार पर आईएएस अधिकारी मनीष रंजन को पूछताछ के लिए समन जारी किया। आकाशवाणी रांची से आज राज्य में लोकसभा चुनाव के तहत तीसरे चरण के मतदान पर परिचर्चा का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसे रात 8 बजे सुना जा सकता है। इस परिचर्चा में आकाशवाणी समाचार के पूर्व उप निदेशक नीरज नाथ पाठक और बीबीसी हिंदी के कंसल्टेंट रवि प्रकाश शामिल होंगे। अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी ने एक महिला सहित 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों पर व्हाट्सएप के जरिए लिंक भेजकर पैसे को 10 गुना करने का पहले लालच दिया गया, जिसके बाद 96 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 15 अलग अलग बैंकों के खाते, 6 मोबाइल फोन, कॉर्पोरेट खातों के लिंक्ड 5 सिम कार्ड, 9 चेकबुक, कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग के पासवर्ड और कई अन्य चीजें बरामद की गईं। और अब मौसम विभाग ने राज्य के अधिकतर हिस्सों में कल से 31 मई तक गरज, वज्रपात और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर 61% से अधिक मतदान दर्ज। रांची में 58, गिरिडीह और जमशेदपुर में 64% और धनबाद में 58% हुई वोटिंग। झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर मतदाताओं में दिखा उत्साह। आम और खास ने किए मतदान। राज्यसभा के उपसभापति, राज्यपाल और पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने भी डाले वोट। चुनाव आयोग ने जारी किया लोकसभा चुनाव के पहले 5 चरणों में पड़े वोटों की संख्या का डेटा। नहीं हो सकता है कोई भी बदलाव। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार में आई तेजी। पाकुड़ में भाजपा के स्टार प्रचारक सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और नाला में झामुमो की कल्पना सोरेन ने की चुनावी सभाएं। और बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवातीय तूफान रेमल के कारण राज्य में बदलेगा मौसम का मिजाज। 31 मई तक कई इलाकों में गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।